इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी उसके साथ साथ और कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सैलरी जो मिलती है उसमें आपकी बेसिक सैलरी के अलावा कौन कौन से तरह के और अलाउंसेस रहते हैं, अभी क्या करंट उसका रेट चल रहा है और उनको लेने के लिए जो आपके अदर अलाउंसेस रहते हैं क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इस पूरे वीडियोस का कंप्लीट आर्टिकल आपको ट्विटर पे पोस्ट मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्विटर का जो प्रोफाइल नीचे दिया हुआ है वहाँ ज़रूर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे अगर कहीं कोई इशू आता है तो वो सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा वहाँ से, और आगे अगर कहीं कोई इशू आता है तो आपको अपडेट वहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप एसएससी CHSL 2023 के थ्रू LDC की पोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करोगे तो वहाँ पर और इसमें थोड़ा सैलरी का डिफरेंस रहेगा। तो कोई भी अगर आप पोस्ट को देखेंगे और वहाँ अगर सैलरी की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होती है वो आपकी बेसिक सैलरी होती है। आप अगर LDC की पोस्ट ज्वाइन करेंगे तो वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है और 19,900 बेसिक रहेगा आपका। तो इस बेसिक ग्रेड पे के साथ साथ आपको जो सबसे पहला अलाउंसेस आपकी सैलरी स्लिप में दिखता है वो आपका डियरेंस अलाउंस यानी कि DA आपको दिखता है। अभी करंट की हम बात करें तो जनवरी 2024 से गवर्नमेंट ने 50% DA बढ़ा दिया, मतलब बढ़ा करके 4% बढ़ा करके इसको 50% कर दिया है। अभी जनवरी फरवरी मार्च में ये सैलरी में मिला नहीं था, अभी अप्रैल का जो महीना आया है ये इसमें क्रेडिट किया गया सभी लोगों को एज अ अरियर। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई हाइक होती है तो वो तुरंत आपको सैलरी नहीं मिलती, जब उसके लिए अप्रूवल के लिए जाता है और टाइम के बाद वो आता है, तो इसीलिए 2 या 3 महीने के बाद आपको वो इंक्रीमेंट लग के मिलता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब आप ज्वाइन करेंगे मान लो 2 या 3 महीने के अंदर, तो आपको DA जो है वो 50% के हिसाब से मिलेगा। तो ये आपकी जो बेसिक हो गई प्लस आपका डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता 50%। उसके बाद आपका शहर के हिसाब से एक TPTA होता है XYZ के हिसाब से। मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग वाई सिटी के अंदर आएगी तो 3600 आपको TPTA मिलता है। साथ ही साथ इस TPTA के ऊपर भी आपको DA मिलता है, यानी कि जो 3600 है इस पर भी आपको 50% DA और जोड़ा जाएगा। तो ये 4 चीज़ें तो आपकी सैलरी में बनेंगी। साथ ही आपका अगर हम बात करें डिडक्शन की क्या क्या कटौतियाँ होती है, तो कटौतियों में आपका पहला जो होगा वो NPS का होता है। NPS की 2 तरह की रिकवरी होती है। एक आपका होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो बेसिक और आपका बेसिक और DA को मिला करके अप्रॉक्स 10% आपका सरकार आपके अकाउंट में NPS वाले अकाउंट में जमा करती है आपकी सैलरी में से, और जो भी आपका बेसिक और DA है उसका अप्रॉक्स 14% आपका वो अपनी तरफ से जमा करती है आपके NPS अकाउंट में। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल अप्रॉक्स 10% का रहता है, बाकी 14% सरकार अपने अकाउंट से आपको देती है। ये पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपका जो प्रान अकाउंट बनता है NPS अकाउंट बनता है उसमें डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। उसके अलावा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर, कौन कौन से कार्ड आपको बनवा लेने हैं ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट में, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। ट्विटर पे मैंने पूरा डिटेल पोस्ट कर रखा है क्या प्रोसीजर होता है बनवाने का, वो आप एक बार जरूर आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं रहता है तो। उसके लिए 250 रुपये आपकी सैलरी से कटेगा और एक CGEIS करके होता है वो 30 रुपये आपका कटता है। तो ये डिडक्शन आपके अकाउंट से किए जाएंगे, जिसमें मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि NPS का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, उसके बाद आपका CGHS का और CGEIS। अब एक अलग आपको जो अलाउंस मिलता है वो आपकी सैलरी में आपको दिया जाता है, वो होता है HRA का। देखिए HRA का ये रूल होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट की तरफ से क्वार्टर ले रखा है, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या मंत्रालय में हैं, आप सचिवालय में हैं और उनका आपने क्वार्टर इनकम टैक्स में अगर आप हैं आपने क्वार्टर ले रखा है, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से HRA का पैसा नहीं दिया जाता। आपकी सैलरी स्लिप में HRA का वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिए हुए हैं तो उस केस में आपको HRA दिया जाता है, और HRA का जो रेट होता है वो X सिटी, Y सिटी और Z सिटी के हिसाब से दी जाती है। X सिटी का आप चाहो तो गूगल करके शहर के नाम देख सकते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। और अगर हम Y सिटी की बात करें तो मैक्सिमम की पोस्टिंग Y सिटी के अंदर आएगी, जिसका HRA जो चल रहा है वो 18% है। X सिटी के अंदर HRA 27% है, Y का 18% और Z सिटी के अंदर 9% का आपका HRA का रेट चल रहा है। तो अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो ये पैसा आपको सैलरी के साथ आपको दी जाती है। अब HRA को लेके बहुत सारे लोगों के कई सारे तरह के सवाल है। पहला सवाल उनका ये कहना है कि अगर सर मेरा होम पोस्टिंग यानी कि मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट या मेरा होम शहर ही मुझे मिल जाता है, अगर आप दिल्ली से ही हैं, आपका होम टाउन, और आपको दिल्ली ही अलोकेट हो जाता है, दिल्ली की कोई मिनिस्ट्री, तो क्या उस केस में HRA दिया जाएगा? बिकॉज
क्वार्टर तो नहीं लिया आपने, लेकिन आपका घर वहाँ पर है, तो देखिए अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है तो भले आपका घर है या नहीं है वहाँ पर, आपको HRA मिलेगा। दूसरा ये रहता है कि सर मैंने क्वार्टर नहीं लिया है और मैं सिर्फ बाहर ऐसे रेंट पर लेके रह रहा हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा? तो अगर आप रेंट पर किराए पर भी लेके रह रहे हैं तो कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। आपका सिर्फ अगर आप क्वार्टर अकोमोडेट नहीं किए हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या आपको डिपार्टमेंट की तरफ से HRA आपको दिया जाएगा। HRA के लिए आपको कोई अलग से सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता है, कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी नहीं देना होता है। अब हम अगले अलाउंसेस की बात कर लें तो उसमें एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो CEA कहते हैं उसको। तो जनरली अगर आप में से देखा जाए तो मैक्सिमम लोग अभी अनमैरिड होंगे, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर मैरिड होंगे तो आपके लिए रूल ये रहता है कि आपके जो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन है, अब फर्स्ट 2 में भी बड़े सारे इसमें वो रहते हैं कि क्या इसमें होगा, इस केस में क्या होगा, मैं सारे केसेस बता देता हूँ आपको। तो पहले 2 चिल्ड्रन को आपको साल के 27,000 रुपये मिलते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें केसेस क्या रहते हैं कि सपोज़ करिए किसी के पहला बच्चा जो है वही ट्विंस हो गया, जुड़वा हो गया, तब उस केस में क्या होगा कि अगर दूसरा बच्चा उसके बाद मतलब तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर पहले बच्चे जुड़वा हो गए तो अब जो अगला बच्चा पैदा होगा उसको CA नहीं मिलेगा, जो पहले 2 हैं उनको CA दिया जाएगा। अगला केस ये रहता है कि अगर पहला बच्चा सिंगल अकेला है और जो दूसरे नंबर पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो ट्विंस हो जाते हैं, तो ऐसे 3 बच्चे हो गए, तो उस केस में क्या होता है पहले को भी मिलेगा और जो आगे के जो दोनों ट्विंस हुए उन दोनों को भी मिलेगा, तो यानी तीनों बच्चों को आपका CA का मिल जाएगा। अगला केस है कि सर दोनों बार अगर ट्विंस हो गए तो 2 ही बच्चों को मिल रहा है, अगर पहली बार में ही 2 हो गए तो अब आगे वालों को नहीं मिलेगा, तो स्टार्टिंग के 2 बच्चों को ही CA मिलेगा। एक बड़ा अब इम्पोर्टेंट आ रहा है कि अगर एक साथ 3 बच्चों का ना, अभी केसेस कुछ आ रहे हैं ऐसे भी करके कि एक साथ 3 बच्चे सर्वाइव कर गए, तब क्या होगा उस केस में। तो देखो अगर स्टार्टिंग में ही 3 बच्चे हो गए तो फिर आगे के बच्चे का नहीं मिलना है आपका, और अगर पहला बच्चा है उसके बाद 3 बच्चे एक साथ होते तो अब चारों को ही मिलेगा, राइट। तो यार ये तरीका होता है आपका CA का। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं आपको, कोई भी आपको अलाउंस आपके डिपेंडेंट के लिए लेने के लिए आपको अपनी सर्विस बुक में उनकी एंट्री करानी बहुत ज़रूरी है। वो मैंने सब कुछ आपको बताया था कि आपको ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म भर दे रहे हैं, उसको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं एक बार एक हॉस्टल सब्सिडी के लिए। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, 80 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, उसके बाद अगर रह के आप पढ़ा रहे हैं उसको रख के, तो उसके लिए आपको साल के 81,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ते हैं, वहाँ के जो हेड प्रिंसिपल रहते हैं उनसे अप्रूव करा वगैरह के देना रहता है। लेकिन ये है कि अगर बच्चा पढ़ रहा रहे कि आपका हॉस्टल में तो आपको ये मिलेंगे, और इसमें भी सेम रूल है कि फर्स्ट 2 चिल्ड्रन को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार कि अगर DA बढ़ करके 50% से ज़्यादा होता है तो क्या गवर्नमेंट का रूल रहता है। देखिए अगर रूल ये है कि अगर DA 50% से ऊपर बढ़ जाता है तो उस केस में ये रहता है कि बेसिक और DA को मिला दिया जाता है, और बेसिक और DA को मिला करके एक नया बेसिक बन जाएगा आपका, और देन आपका जो DA है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यार ये लगेगा नहीं लगेगा, अभी इस पर कोई भी क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको लगेगा कि क्या गवर्नमेंट ऐसा करते तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक बढ़ जाएगी। अगर हम 20,000 बेसिक लेके चले, अगर हम LDC की बात करें तो 10,000 और आप उसमें जोड़ लेंगे तो लगभग 30,000 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी, लगभग 2800 ग्रेड पे के हिसाब से। लेकिन वहीं पर आपका DA जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी जो थोड़े अदर अलाउंसेस हैं आपको उस पर फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको और किसी अलाउंसेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई और डिटेल आपको, कोई और प्रॉब्लम आपको है, आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।